हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 60 है, आप पार्ट नंबर 59 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी यहाँ पर 2014 जो है ना आपको यहाँ पर 21 ले समय थे। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 25 54 जो है ना इस प्रश्न किन पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यानी कि कहने का मतलब है कि 2014 जो है ना आपको 21 ले समय थे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 25 54 जो है ना आपको इस प्रश्न किन पर संख्या को बताएंगे। देखिए तो यहाँ पर 2014 को यहाँ पर 21 किस प्रकार से समय थे, तो 2014 देखिए किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। यहाँ पर 2 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर 0 हो रहा है, यहाँ पर 1 हो रहा है और यहाँ पर 4 हो रहा है। इनसे मिलकर क्या 2014 बन रहा है। इनको क्या करेंगे कि यहाँ पर 21 आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो इनको क्या करेंगे, आपस में सबको जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 को जोड़ेंगे, 0 को जोड़ेंगे, 1 को जोड़ेंगे और यहाँ पर 4 को जोड़ेंगे। इन सबको आपस में जोड़ने के बाद में कितना गया, 4 1 5 आ गया, 5 2 7 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया। लेकिन यहाँ पर तो क्या लिख रहा है, 21 लिख रहा है, यानी इसमें क्या करेंगे 7 में 3 से गुना कर लेते हैं। देखिए तो कितना आ गया, यहाँ पर देखिए 21 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 21 आ गया। उसी प्रकार से क्या करेंगे 25 54 को भी रखेंगे। देखिए तो 25 54 देखते हैं किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। तो यहाँ पर 2 बन रहा है, 5 बन रहा है, फिर 5 बन रहा है, फिर 4 बन रहा है। इनको भी क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए इनको सबको आपस में जोड़ते हैं, जब सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 2 7 हो गया, 7 5 12 हो गया, 12 4 16 हो गया। कितना गया यहाँ पर 16 गया, ठीक है, 16 आ गया। तो 16 में भी क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे ना, 3 से गुना करते हैं तो 16 ये कितना होता है यहाँ पर 48 आ गया। देखिए इस प्रश्नावली चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 48 को देखते हैं किन संख्याओं से, यानी कि 48 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 60 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 180 हो रहा है, 180 से यहाँ पर क्या हो रहा है 90 हो रहा है, 90 से यहाँ पर 270 हो रहा है, 270 से आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया और यहाँ पर 405 हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए एक को छोटी संख्या दिख रही है। देखिए ये 60 छोटी संख्या है, ठीक है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या हो रहा है। फिर आपको देखिए यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, छोटी संख्या से आपको बड़ी संख्या हो रहा है। फिर यहाँ पर छोटी संख्या रखेंगे कि आपको बड़ी संख्या से समझ होगा, यानी क्या कहने का मतलब एक को छोड़ दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर 60 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 180 आ जाएगा। तो 60 में देखिए 3 से गुना करेंगे तो 36 18 का 180 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 90 से क्या करेंगे तो 9 में भी क्या करते हैं 3 से गुना करेंगे तो 9 3 27 हो गया, यानी 270 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे जो कि 3 से गुना करने के बाद में हमको 405 आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर कौन सी संख्या रखेंगे, तो यहाँ पर 135 को रखते हैं, ठीक है, यानी 135 को रखेंगे। 135 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 405 आ जाएगा। तो इस प्रश्नावली चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा 135 हो जाएगा। तो 135 को देखते हैं किन ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर नीचे आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें आकृति यानी त्रिभुजों की संख्या कितना दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर देखिए पहले इस त्रिभुज को गिनिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितने इसमें त्रिभुज दिख रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया और यहाँ पर 3 दिख रहा है, ठीक है। और एक ये वाला हो गया, कितना का 4 आ गया। इसमें अभी कितना दिख रहा है 4 को दिख रहा है, लेकिन 4 के बाद में देखिए और दिखेगा, ठीक है। अभी आपको लिखेंगे नहीं, ठीक है। ये कितना दिख रहा है 4 को दिख रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये 4 हो गया, यहाँ पर मान लीजिए 4 रखते हैं, ठीक है। और 4 के बाद में और देखिए इसमें कहीं त्रिभुज बन रहा है, हाँ 4 के बाद में देखिए इसमें ये वाला बनेगा ना, 4 एक ये वाला होगा, ठीक है। देखिए ये वाला बनेगा, कितना गया ये 5 आ गया, ठीक है, यानी कितना गया 5 आ गया। और 5 के बाद में देखिए और कहीं बन रहा है, हाँ और बनेगा इसमें। देखिए यहाँ पर ई वाला बनेगा, ठीक है। देखिए इधर से ई वाला बनेगा तो कितना बन रहा है 6 हो गया, कितना होगा 6 हो गया। यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज बन रहा है 6 बन रहा है।
जब इस आकृति में आपको 6 बन रहा है, इसी तरह का आकृति देखिए ई भी है और यहाँ पर ई भी दिख रहे हैं, इन तीनों क्या दिख रहे हैं, तीनों आपको एक समान दिख रहे हैं आकृति। तो क्या हो जाएगा, इसमें भी आपको 6 बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या देखिएगा, इस आकृति में देखिए, इस आकृति में भी आपको कितने बनेगा, 6 बनेगा, यानी इस आकृति में भी क्या बनेगा आपको 6 बनेगा। ठीक है, देखिए इस आकृति में भी 6 बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो गया है और 3 होगा, एक ही बड़ा वाला इसको रखेंगे तो कितना गया, ये 4 आ गया, और 4 के बाद में देखिए एक इधर से रखेंगे तो कितना गया, 5 आ गया। ठीक है, ये 5 आ गया, और 5 के बाद में एक इधर से रखेंगे, देखिए एक इधर से रखेंगे कितना गया, ये 6 आ गया, तो 6 इसमें बन गया, 6 इसमें बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पर 6 हो गया, फिर प्लस में 6 हो गया, फिर प्लस में 6 हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें भी आपको 6 बन रहा है। ठीक है, इसमें भी आपको 6 बन जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, और यहाँ से इधर से रखिएगा। ठीक है, कितना गया, 4 आ गया, कितना गया, 4 आ गया। ठीक है, और 4 के बाद में एक इधर से रखेंगे ना, इसको रखेंगे तो 5 आ गया, कितना गया, 5 आ गया, और 5 के बाद में एक ई वाला हो जाएगा, कितना गया, 6 आ गया, कितना गया, 6 आ गया, यानी ई वाला 6 रखिएगा। ठीक है ना, आपको देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको काटते हैं, मिटा देते हैं, क्या करें, इसमें कितने त्रिभुज बन रहा है, तो 6 बन रहा है। ठीक है, देखिए इसमें भी कितना बन रहा है, 6 जब 6 बन गया। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। इसके बाद में देखिए अभी इसमें आकृति और दिया है। ठीक है, देखिए ई वाला आकृति दिया ना, इसमें भी आपको त्रिभुज गिनना है। ठीक है, देखिए इसमें भी कितना बनेगा, इसमें आपको 3 बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 हो गया, इसको क्या रखते हैं, यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, 1 हो गया, ये 2 हो गया, और एक ही बड़ा वाला हो गया, कितना गया, 3 आ गया, कितना गया, यहाँ पर 3 आ गया। इसमें भी क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए 3 आकृति है जो इसमें, देखिए इस तरह का आकृति में आपको 6 बन रहा है, और 6 आकृति इसी तरह का आकृति आपको एक दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, तो 3 को 6 हो गया। ठीक है, 3 6 हो गया, और यहाँ पर इसमें आकृति में 3 बन गया। इसके बाद में एक बड़ा वाला बन गया ना, देखिए ये बड़ा वाला बनेगा, कितना बन रहा है, बड़ा वाला में देखिए, बड़ा वाला इसमें जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब इसको जोड़िए कि इसमें कितने त्रिभुजों की संख्या बन रही है। ठीक है, अब देखिए 6 6 12 6 18 18 और 2 की कितना गया, यहाँ पर 18 ये 21 हो गया, कितना का 21 हो गया, 21 से कितना है, 22 हो गया, यानी इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितना दिख रही है, तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको 22 को दिख रहा है। तो 22 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई अक्षरों की श्रृंखला में बाईं ओर से तीसरे अक्षर और दाईं ओर से चौथे अक्षर के बीच में कितने अक्षर हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक आपको यहाँ पर क्या दिया, श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना क्या है कि यहाँ बोल रहा है, देखिए नीचे दी गई अक्षरों की एक श्रृंखला में, यानी बाईं ओर से चौथे, देखिए क्या बोल रहा है, सॉरी बाईं ओर से तीसरा दिया है, तो बाईं ओर तो यहाँ पर देखिए ये अक्षर का श्रृंखला हो गया। ठीक है, ये बाएं होता है, इधर से दाहिने होता है। ठीक है, दाएं होता है। आपसे बोला है कि बाईं ओर से, देखिए बाईं ओर से तीसरा अक्षर, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 तीसरा अक्षर हो गया। ठीक है, ये तीसरा अक्षर आ गया। अब बोल रहा है कि अक्षर और दाईं ओर से चौथे अक्षर के बीच, तो दाईं ओर से चौथा अक्षर रखते हैं, 1 2 3 4 चौथा अक्षर रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर चौथा अक्षर हो गया। इसके बाद बोल रहा है कि देखिए यहाँ बोल रहा है कि अक्षर, देखिए चौथे अक्षर के बीच में कितने अक्षर हैं, इन दोनों के बीच में बताना है कि कितने अक्षर दिख रहे हैं। ठीक है, देखिए इन दोनों के बीच में कितने अक्षर दिख रहे हैं, यानी देखिए यहाँ पर तीसरे और ये चौथे के बीच में कितने अक्षर दिख रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इनको छोड़ देंगे। अब इसमें गिनेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन रहा है, कितने बन रहा है, 9 है। लेकिन हमको क्या बताना है, 9 बताना है। वही पूछा है ना कि देखिए बीच में कितने अक्षर हैं, तो इन दोनों के बीच में कितने अक्षर दिख रहे हैं, तो 9 दिख रहा है, इन कितने 9 है, तो 9 हो जाएगा यहाँ पर। तो 9 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त अक्षर होगा, देखिए यहाँ पर संख्या नहीं होगा, लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ बोल रहा है कि एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर है यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ये जो आकृति है ना, एक किस प्रकार से पैटर्न चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, इनको आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको देखिए एक लॉजिक समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ से इसको बना रहा है। ठीक है, देखिए इसमें जो बना रहा है, इसमें क्या बना रहा है, देखिए यहाँ पर 3 लिखा है, 2 लिखा है और यहाँ पर ई लिखा है, यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है, हमको जो अक्षर ज्ञात करना है, तो देखिए 3 को और 2 को आपस में दोनों को जोड़ देंगे तो कितना गया, 5 आ गया, कितना गया, 5 आ गया, और 5 का स्थानीय मान कितने पता है, ई आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना गया, 5 आ गया, और 5 का स्थानीय, देखिए ई का स्थानीय मान कितना गया, 5 पता है। ई देखिए यहाँ पर ई दिया है। ठीक, उसी प्रकार से क्या करेंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इधर से चले या उधर से चले, कहीं से चलिएगा आपको आंसर वही आएगा। देखिए इधर से भी चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 9 लिख रहे हैं,
यहाँ पर भी आपको बना देते हैं, ठीक है। देखिए इसमें इस त्रिभुज में देखिएगा, इस त्रिभुज बन रहा है ना, इसमें देखिए ये क्या दिख रहा है, 8 दिख 9 दिख रहा है, यहाँ पर 8 दिख रहा है। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, कितना गया, 17 आ जाएगा। देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 17 गया, देखिए 17 गया। और 17 का स्थानीय मान कितने पाता है, क्यू पाता है। देखिए यहाँ पर क्यू लिखा है, ठीक है। देखिए क्यू दिया ना, यानी क्या कर रहा है कि जो संख्या है, संख्या को दोनों को जोड़ देंगे, उसका स्थानीय मान ये लिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए नीचे वाला में देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर नीचे वाला में क्या दिख रहा है, तो इसमें देखिए इसमें क्या लिख रहा है, यहाँ पर आई लिखा है, ठीक, क्या लिखा है, ये आई लिखा है, ये क्या लिखा है, आई दिया है, ठीक है। देखिए तो जब आई दिया है तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, ये 5 को और यहाँ पर देखिए 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 9 आ गया। देखिए यहाँ पर कितना रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। और 9 का स्थानीय मान कितने पता है, आई का स्थानीय मान 9 आता है, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, 9 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई हो गया, ठीक है, आई दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी यानी इसको भी रखेंगे, देखिए इसको भी यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर उसी प्रकार से रखेंगे। तो 7 को और 6 को आपस में जोड़ देंगे, देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी 16 एक 17 गया, कितना गया, 17 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर कितना गया, 6 दूनी 12 एक 16। देखिए इनको जोड़ने के बाद में कितना आएगा, यहाँ पर 6 दिया ना, 6 दिया और 7 दिए तो 6 दूनी 12 एक 13 गया, ठीक है। कितना गया, 13 गया। लेकिन 13 का स्थानीय मान कितने पाता है, तो एम, यानी एम का स्थानीय मान 13 पाता है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा अक्षर हो जाएगा, तो यहाँ पर एम होगा, क्योंकि यहाँ पर इस दोनों को जोड़ने के बाद में 13 रहा है और एम का स्थानीय मान कितने पाता है, 13 पाता है। तो यहाँ पर एम हो जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी अक्षर भरा जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी एम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि वास्तविक समय 7:35 है तो जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए यदि वास्तविक समय यानी 7:35 है तो जल प्रतिबिंब में क्या दिखाई देगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि वास्तविक समय में आपको 7:35 दिखा रहा है, ठीक है। समय कितना दिखा रहा है, 7:35। अगर इसी समय को हम जब दर्पण में देखें, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जल प्रतिबिंब दिया है, जब जल प्रतिबिंब में देखेंगे एक किस प्रकार से समय दिखेगा, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो जल इमेज है ना या प्रतिबिंब है, एक किस प्रकार से बनाते हैं। देखिए अगर वास्तविक समय दिया है, अगर जल में ज्ञात करना होगा, इसके लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 18:30 में से क्या करते हैं, जितना समय दिया रहता है उतना से माइनस करते हैं, और नहीं तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, और यहाँ पर क्या होता है 17 यानी 90 में से घटाते हैं, थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं 17:90 लिखते हैं, यहाँ पर कितना है 17:90 हो जाएगा, ठीक है। 17:90 से भी घटाते हैं। देखिए ये आपको क्या होगा, ट्रिक हो गया, इन दोनों क्या है, ट्रिक है, इसको ज्ञात करने के लिए ट्रिक हो गया, जो कि यहाँ पर वास्तविक समय 7:35 दिया है, ठीक है। ये 7:35 हो गया, ठीक है, 35 मिनट। अगर इसी समय को जब हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे एक किस प्रकार से दिखेगा समय, आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ये आपको दो ट्रिक से बनेगा, या तो 18:30 ले बनेगा या तो 17:90 से बनेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले 17 यानी 18:30 ले बनाते हैं, तो कितना समय दिख रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले कितना देखेंगे, 18:30 में से घटा लेते हैं, ठीक है। देखिए 18:30 में से जो समय दिया रहता है उसको घटाते हैं, तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 35 दिया है। देखिए यहाँ पर घट रहा है, यहाँ पर देखिए माइनस होगा, नहीं होगा, क्योंकि देखिए 18 में से 7 तो माइनस होगा, लेकिन 30 में से 35 थोड़े माइनस होगा, नहीं होगा। यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है, हमको इससे नहीं ज्ञात करना होगा, तो हमसे किससे ज्ञात करना होगा, यानी 18 इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इससे जो बड़ी संख्या दिख रही है वो बड़ी को हमको बड़ा में रखना होगा। यानी इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 17 दिख रहा है, यानी 17:90 में से घटा लेंगे, ठीक है। तो 17:90 हो गया, यानी कितना गया 17:90। अब 17:90 में से हमको क्या करना है, 7:35 को घटाना है, ठीक है। यानी 7:35 को घटा लेंगे। जब 7:35 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 90 में से जब यहाँ पर 10 हो गया और 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा। ये आपको कितना बचेगा, 8 बच गया, 8 में से 3 घटाएंगे 5 बच गया, और ये अनुपात हो गया। और यहाँ पर क्या दिख रहा है 17 में से जब 7 घटाएंगे 10 बच गया। यहाँ पर कितना समय आएगा, ये आपको जल प्रतिबिंब है, क्या है ये जल प्रतिबिंब है, यानी 10:55 होगा, ठीक है। यहाँ पर 10:55, तो 10:55 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी गैस जो है आपको सिलेंडर से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पानी जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिए इसमें किस प्रकार से आपको संबंधित दिख रहा है। देखिए गैस जो है आपको सिलेंडर से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो गैस में क्या होता है, यानी स्टोर किया जाता है, ठीक है। क्या जाता है, स्टोर किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए गैस जो है ना उस सिलेंडर में स्टोर किया जाता है, तो यहाँ पर करते हैं स्टोर को लिखते हैं, ठीक है, यानी स्टोर
क्या हो जाएगा, स्टोर होगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टोर किया जाता है। ठीक है, देखिए स्टोर किया यहाँ पर जाता है। ठीक है, यानी किया जाता है। गैस को जो स्टोर किस में किया जाता है, सिलेंडर में किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर पानी को स्टोर कहाँ करेंगे, यहाँ पर देखिए पाइप में हो गया, पाइप में नहीं होगा, यहाँ पर कहते हैं पहले स्टोर को लिख लेते हैं। ठीक है, स्टोर हो गया, स्टोर किया, यहाँ पर किया यानी जाता है। ठीक है, किया जाता है। तो किस में किया जाता है, कुआं में किया जाता है, स्टोर नहीं किए कुआं में करते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा पहले लॉजिक किस प्रकार से समझ रहा है कि गैस जो है ना, गैस आपको सिलेंडर में यानी स्टोर किया जाता है। उसी प्रकार से पानी को कुआं में नहीं स्टोर करेंगे, यानी पानी को पानी में थोड़े पीना में थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे, यानी टंकी में स्टोर करते हैं। किस में करते हैं, टंकी में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टंकी हो जाएगा। ठीक है, तो टंकी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे घुमा हुआ घन की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जब संख्या 5 ऊपरी यानी ऊपरी फलक पर होगी तो निचले फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर आपको क्या दिया है कि नीचे घूमे हुए दो, देखिए घन की दो स्थितियां दर्शाई गई है। यहाँ पर देखिए एक ही पास से आपको दो स्थितियां को दर्शाया गया है, जिसमें बोल रहा है कि 5 के ऊपरी, मान लीजिए क्या बोल रहा है, 5 के ऊपरी फलक पर होगी तो निचले फलक पर ज्ञात करना है कौन सी संख्या होगा। तो यानी विपरीत समझिए, इसमें विपरीत क्या होगा था। ठीक है, देखिए तो इन दोनों स्थितियां में क्या करेंगे, दोनों स्थितियां में आपको कॉमन को मिलाएंगे। इसमें कौन सा कॉमन मिल रहा है, देखिए यहाँ पर देखने के बाद में क्या दिख रहा है, 5 लिख रहे हैं और इसमें 5 लिख रहे हैं, दोनों स्थितियों में 5 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो 5 के यहाँ पर विपरीत क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, विपरीत होता है, यहाँ पर विपरीत हो गया। इसके बाद में देखिए यहाँ से अब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, एक आ गया, एक के बाद में फिर 2 आ गया, यानी 1 हो गया और एक के बाद में यहाँ पर 2 हो गया, क्योंकि घड़ी की दिशा में घुमाए हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, दूसरा स्थिति में भी घुमाएंगे, यहाँ पर 3 हो गया और 3 के बाद में यहाँ पर 6 हो गया। देखिए 3 हो गया और यहाँ पर 6 हो गया। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा है कि देखिए यानी 5 ऊपरी फलक पर होगी तो निचले फलक पर कौन सी संख्या होगी। जब यहाँ पर 5 ऊपरी पर हो ही गया तो निचली पर कौन होगा, तो यानी विपरीत कौन होगा। देखिए तो यहाँ पर देखिए कि एक पासे में कितने अंक होती हैं, 6 होती हैं, लेकिन 6 में देखिए कि इसमें कौन सा एक नहीं दिया है, नहीं दिया होगा, उसी को आपको आंसर करना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 1 दिया है, ठीक है, 2 दिया है, 3 दिया है, यहाँ पर 5 दिया है और 6 दिया है, लेकिन 4 नहीं दिया है। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 के विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निचले फलक पर 4 हो जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर शरीर दिया है, कान दिया है और मुंह दिया है। ठीक है, इन तीनों में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो सबसे कॉमन आपको शरीर दिख रहा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर शरीर हो गया। ठीक है, ये शरीर हो गया, शरीर के अंदर में क्या आता है, कान आता है, शरीर के अंदर में क्या आता है, कान आते हैं। ठीक है, यहाँ पर कान को रखते हैं। ठीक है, एक क्या हो जाएगा आपको, कान हो गया। और देखिए कान के अंदर में मुंह आते हैं, अब इस, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मुंह हो गया। ठीक है, क्या हो गया, यहाँ पर मुंह हो जाएगा। ठीक है, ये मुंह हो गया। देखिए सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, शरीर के अंदर में क्या दिख रहा है, कान दिख रहा है और कान के अंदर में यहाँ पर मुंह आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का आपको वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर अब यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए कुणाल 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, जहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तब वह वहां से 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अब अपने प्रारंभिक बिंदु से यानी किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि कुणाल जो है ना वो 10 किलोमीटर यानी किधर चलता है, उत्तर की तरफ चलता है। उससे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम होता है, एक क्या होता है, पूर्व होता है, एक क्या होता है, पश्चिम होता है। आपको ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। देखिए ये बोल रहा है कि कुणाल जो है ना आपको 10 किलोमीटर किधर चलता है, उत्तर की तरफ चलता है। तो मान लीजिए यहाँ पर कुणाल को रखते हैं। ठीक है, ये किधर चलता है, यहाँ पर के रख दिए, कुणाल हो गया। ये ऊपर की तरफ चलता है, यानी उत्तर की तरफ कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये 10 किलोमीटर हो गया। उसके बाद में आगे बोल रहा है कि जहाँ से वह यानी 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो 6 किलोमीटर क्या करता है, दक्षिण की ओर चलता है। फिर यहाँ से क्या किया, यानी 6 किलोमीटर नीचे की तरफ आया। ठीक है, दक्षिण की तरफ आ गया। ये कितना चला, 10 किलो, सॉरी यहाँ पर क्या दिया, 6 किलोमीटर चला ना, यहाँ पर 6 किलोमीटर चला है। ठीक है, ये 6 किलोमीटर चला है।
उसके बाद में बोल रहा है कि देखिए यानी वह वहाँ से 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। फिर यहाँ से जो आया ना उसके फिर 3 किलोमीटर पूर्व की चलता है, तो यहाँ से 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलाते हैं, ठीक है। ये 3 किलोमीटर पूर्व हो गया। उसके बाद में आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि यहाँ पर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, यानी अब वह अपनी देखिए अपने प्रारंभिक बिंदु से यानी किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, ठीक है। देखिए तो यहाँ से क्या दिखेगा, यहाँ पर कुछ देखिएगा, देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से तो 6 किलोमीटर चल गया। देखिए ये टोटल कितना था, 10 किलोमीटर था। 10 में से यहाँ पर क्या था, 6 किलोमीटर फिर वापस आ गया, तो कितना बचा, इसमें आपको 4 बच गया, ठीक है। कितना बचा, 4 बच गया, यानी ये वाला जो दूरी है वो 4 बच गया। और इधर की दूरी कितना बताया, ये 3 किलोमीटर बताया। इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है। देखिए इन दोनों को आपस में 4 किलोमीटर और यहाँ पर 3 किलोमीटर, दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, तो कितना गया, 7 किलोमीटर, ठीक है। तो 7 किलोमीटर किधर आया, तो 7 किलोमीटर देखिए यहाँ तक आया ना, वो यहाँ से यहाँ तक आया, तो 7 किलोमीटर पूर्व की तरफ आया, ठीक है। ये आपकी हो जाएगा, आपको यहाँ पर पूर्व हो जाएगा, ठीक है, यानी 7 किलोमीटर पूर्व की ओर। तो 7 किलोमीटर पूर्व देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ भागा, गुना का अर्थ माइनस और यहाँ पर भागा का अर्थ प्लस हो तो यहाँ पर एक समीकरण दिया, इन समीकरण का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे आपको यहाँ पर एक समीकरण दिया है, इन समीकरण को सोल्व करने के लिए ये जो आपको चिन्ह बोल रहा है लिखने के लिए, उन चिन्ह को रखने के बाद में समीकरण को आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देते हैं, ठीक है। देखिए चिन्ह क्या बोल रहा है, यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना, तो प्लस की जगह पर यहाँ पर गुना को रखते हैं। देखिए यहाँ पर गुना गया। आगे बोल रहा है कि माइनस का अर्थ भागा, माइनस की जगह पर यहाँ पर भागा रखते हैं। आगे बोल रहा है कि गुना का अर्थ माइनस, ठीक है, गुना की जगह पर माइनस रखते हैं। अब बोल रहा है कि देखिए भागा का अर्थ प्लस बोल रहा है, तो भागा की जगह पर प्लस को रखते हैं, तो भागा की जगह पर यहाँ पर प्लस रखेंगे। अब समीकरणों को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख गया, 4 दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, 8 दिख रहा है, फिर यहाँ पर भागा कितना 2 हो गया, फिर यहाँ पर माइनस 2 हो गया, फिर गुना 4 हो गया, बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। अब देखिए 2 चौके 8 आ गया और 4 4 कितना गया, 8 आ गया, और माइनस कितना गया, 4 दूनी का 8 आ गया, सॉरी यहाँ पर 4 दूनी का 8 हो गया ना, ये कितना दिख रहा है, 8 आ गया। और देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 8 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, कितना होगा, 0 हो जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, तो 0 होगा। तो 0 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में जल प्रतिबिंब का चयन करें। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया है और ये आपको ये उत्तर आकृति दी है, ठीक है। आपको बताना है क्या, इसमें बताना है कि देखिए यहाँ पर जो प्रश्न आकृति दिया है इसका जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है। क्या करना है, जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है। देखिए ये आपको यहाँ पर ये आकृति दी है, ठीक है। इस आकृति को जो हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे ये किस प्रकार से देखेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जल प्रतिबिंब ज्ञात करते हैं। देखिए ये आपको आकृति दिख रहा है, अगर इस आकृति को जल प्रतिबिंब देखते हैं तो यहाँ पर कहते हैं थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरह से लिख लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। इस तरह का आकृति दिया है ना, ठीक है, ये आपको दिया है। अगर इसको क्या करते हैं हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए क्या लिख रहा है, जल लिखा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, जल ना, जल आपको देखिए यहाँ पर जल प्रतिबिंब, ठीक है। जब इसी आकृति को हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो किस प्रकार से देखेगा, देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर आपको उसी प्रकार से देखिए ये वाला जो मुहावा है यानी किधर आएगा, ये आपको इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर आ गया। इसके बाद में यहाँ पर देखिए इस तरह से बढ़ जाएगा, यानी इस तरह का हो जाएगा। देखिए ये आपको वास्तविक आकृति था। जब इसी आकृति को हम जब जल प्रतिबिंब में देखें, ये बोल रहा है कि देखिए जल प्रतिबिंब में जब देखेंगे यहाँ पर देखिए इस तरह का दिख जाएगा। इस तरह का जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है, बी में देखिएगा हाँ दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये छोटा वाला होना चाहिए और यहाँ पर नीचे आपको बड़ा वाला होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।